पीकी ब्लाइंडर्स में टॉमी शेल्बी को लोग बेहद पसंद करते हैं। वो एक शांत, अंतर्मुखी इंसान है और इसके साथ ही उनमें गजब का करिश्मा भी है। अब भले ही टॉमी की हर आदत अपनाना जरूरी न हो, मगर उससे आप 8 ऐसी चीजें जरूर सीख सकते हैं जो आपको आपके आसपास के लोगों से फौरन ज्यादा सम्मान दिला सकती हैं। और ये बात सच है कि पीकी ब्लाइंडर्स एक स्क्रिप्टेड टीवी शो है, लेकिन इस वीडियो में बताई गई सारी मनोवैज्ञानिक बातें आपकी असली जिंदगी में भी पूरी तरह से काम करेंगी। इसमें सीजन 6 की कुछ झलकियां हैं, लेकिन बिना किसी स्पॉइलर के। एक, धीरे और शांत तरीके से चलना। टॉमी में जो पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो है उनकी धीमी और बेहद शांत बॉडी लैंग्वेज। जब वो किसी लड़ाई में शामिल नहीं होते तो कभी भी जल्दबाजी में नजर नहीं आते। इस क्लिप को देखिए, टॉमी किस कदर आराम से चल रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि उन्हें किसी भी तनाव की कोई परवाह नहीं है। जब आप किसी ऐसी स्थिति में आराम से और धीमे धीमे चलें जहां बाकी लोग घबराए हुए होते हैं, तो आप दिखाते हैं कि आप बिल्कुल भी डरे हुए या प्रेशर में नहीं हैं। 2, संघर्ष में भी आंखों से नजर न हटाना। धीमी चाल के साथ साथ टॉमी की एक और खासियत है उनकी आत्मविश्वासी आई कांटेक्ट। वो टकराव के समय भी सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तो तुम बॉस हो, ऊपर से नीचे तक मुझे वैसे देख रहे हो जैसे मैं कोई आम औरत हूं। ऐसी आई कांटेक्ट आत्मविश्वास दिखाती है। हालांकि हर समय नजर टिकाए रखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी टेंशन को कम करने के लिए साइड में या नीचे देखना बेहतर होता है। अगर आप डरना नहीं चाहते तो आई कांटेक्ट बनाए रखें। अगर आप माहौल शांत करना चाहते हैं, साइड में नजर तोड़ें। और अगर आप बिना डरे सिचुएशन को हल करना चाहते हैं, 3 से 5 सेकंड तक देखें, फिर नजर साइड में कर लें। 3, टकराव की स्थिति में भी शांत रहना। टॉमी को जो सबसे ज्यादा इज्जत दिलाता है वो है उनका न रिएक्ट करना, चाहे सामने कितना भी तनाव क्यों ना हो। वो बिना कुछ बोले भी गहरा आत्मविश्वास दिखा देते हैं। आई एम चोजन, आई एम चोजन, कुड द चोजन वन स्मोक। यह सीन काफी एक्सट्रीम है। उनके सिर पर बंदूक है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से शांत हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि अंदर से घबराकर भी बाहर से नॉर्मल दिखें, बल्कि अंदर से सच्चा कॉन्फिडेंस तैयार करना जरूरी है। 4, अपनी ऑडियंस के अनुसार बड़े बने। अगर आप बड़ी भीड़ से मुखातिब हैं तो अपने हाव भाव और इशारों को भी उसी हिसाब से बड़ा करें। लेकिन तुम लोग हो वो जिनकी सैलरी, इज्जत और सुविधाएं घट रही हैं, और अगर तुमने कुछ कहा तो तुम देशद्रोही कहलाओगे। यानी जितनी बड़ी ऑडियंस हो उतनी ही बड़ी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। 5, शब्दों में झलकना चाहिए। यकीन, टॉमी जब बात करते हैं तो उनके शब्दों से भरोसे की झलक मिलती है। वो कहते हैं मैं करूंगा, न कि मैं कोशिश करूंगा। बस कुछ कदम और तुम अपने रास्ते बदल लोगे और मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। 6, लहजे में दिखे आत्मविश्वास। टोन यानी आपकी आवाज का उतार चढ़ाव बहुत मायने रखता है। कई बार लोग वाक्य के अंत में टोन ऊपर कर देते हैं, जिससे सुनने वाला समझता है कि बोलने वाले को खुद ही भरोसा नहीं है। टॉमी की टोन को गौर से सुनिए। जी ना, अगर तुमने झूठ बोला तो मुझे पता चल जाएगा। टॉमी, उसका इरादा डील पूरी करने का है। ऐसे वाक्य को नीचे की टोन में खत्म करें ताकि उसमें मजबूती और यकीन झलके। 7, बोलने की रफ्तार धीमी रखें और बीच बीच में रुकें। टॉमी बहुत धीरे बोलते हैं और हर शब्द के बाद थोड़ा रुकते हैं। यही वो रुकाव होता है जो लोगों का ध्यान खींचता है। माइकल, जब आप किसी ताकतवर दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं तो कभी कभी आपको वक्त की जरूरत होती है। आपको सही वक्त का इंतजार करना होता है। धीमे बोलने से कोई आपको काटेगा नहीं, बस बात को उसी ठहराव में खत्म करें। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट इज माई ड्यूटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ माई कंस्टिट्यूएंट्स। 8, गाजर और डंडा की रणनीति अपनाएं। टॉमी बिना चीखे चिल्लाए भी ताकतवर लगते हैं, क्योंकि या तो वो आपकी सबसे बड़ी चाहत जानते हैं या आपकी सबसे गहरी डर। मिस्टर शेल्बी, तुम एक फैसले दूर हो मौत से। टॉमी को पता होता है कि असली पावर क्या है, इसलिए वो इतने शांत और सधा हुआ रहता है।
तुम्हारा बेटा शाप, जो शरवुड स्कूल में पढ़ता है, जिसकी टांगों में रॉड लगी है, जो हर दौड़ में सबसे पीछे आता है, बेचारा बच्चा। यानी ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, इनाम और सजा दोनों का संतुलन। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो सीधे ना कहें सर मुझे प्रमोशन चाहिए, बल्कि कहें सर मुझे लगता है मैं कंपनी के लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। अगले 3 महीनों में मुझे किन चीजों पर काम करना होगा ताकि मैं प्रमोशन डिजर्व करूं। इसके बाद उन टारगेट्स को पूरा करें और दूसरी जगहों से ऑफर भी लें। अगर 3 महीने बाद बॉस ने अपना वादा नहीं निभाया तो आप कह सकते हैं मैं रहना चाहता हूं मगर मेरे पास बेहतर ऑफर भी हैं। अंत में आपको लग सकता है कि इतना गहरा आत्मविश्वास पाना आसान नहीं है, मगर अगर रणनीति सही हो तो कुछ ही हफ्तों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर जा सकता है।